जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है डिजीज साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है डिजीज साइकिल। तो क्या है डिजीज साइकिल, किस डिजीज में कौन कौन सी साइकिल आती है, किस साइकिल में क्या सिम्टम अराइज होते हैं और कितना इसका ड्यूरेशन है, सारा कुछ आज के टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक में बने रहिए। जो फर्स्ट अपन जो डिजीज साइकिल की स्टेज है डिजीज साइकिल की, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। अपन देखते हैं हर डिजीज के अंदर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, ये अपनी बॉडी है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक एंटीजन है। और इसके विरुद्ध में क्या बनेगी? इसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, है ना, तो वो एक इंटर होके, और अगर वो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम शो कर रही है, मतलब सिम्टम आ रहे हैं धीरे धीरे ना, सिम्टम क्लिनिकल सिम्टम शो हो रहे हैं, तो वो जो सिम्टम आने के बीच में और जो बॉडी के एंटर होने के बाद जो सिम्टम आने के बीच का जो पीरियड है ना, उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड है। देखो, अब ये इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ डिजीज है, यहाँ सिम्टम है ना, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है ना। तो ये जो बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होते हैं और वहां से जो फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं ना, उसके जो बीच की जो ड्यूरेशन है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में अपन ने देखा कि प्रोड्रोमल पीरियड। तो प्रोड्रोमल पीरियड क्या है? तो प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब होता है साइन सिम्टम नॉट बिकम क्लियर। इसके अंदर साइन सिम्टम क्लियर नहीं होते, इनके अंदर साइन सिम्टम क्लियर नहीं होते। तो अगर साइन सिम्टम ही क्लियर नहीं है तो अपन डायग्नोसिस श्योर नहीं कर सकते। अपन श्योर नहीं हो सकते कि ये इसका डायग्नोस है, डायग्नोस नहीं लगा सकते। अब देखो स्ट्रक्चर में दिखाया गया, देखो, सॉरी, ये देखो स्ट्रक्चर में ये पीक आ रहा है। तो ये जो पीक है, ये पीक, तो ये क्या है कि प्रोड्रोमल फेज को, प्रोड्रोमल पीरियड को ये इंगित करता है। किस प्रकार प्रोड्रोमल पीरियड है वो इसके अंदर देखते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या है कि इसमें श्योर नहीं हो सकते ये कौन सी डिजीज ही है, डायग्नोस नहीं लगा सकते क्योंकि साइन सिम्टम इसके अंदर क्लियर नहीं होते। साइन सिम्टम इसके अंदर क्लियर नहीं होते। थर्ड जो पॉइंट है, कंटेंट है, वो है फास्टिजियम। तो फास्टिजियम का मतलब क्या होता है? साइन सिम्टम इज बिकम क्लियर, मतलब साइन सिम्टम इसमें क्लियर होते हैं और इसके अंदर पीक रहता है, मतलब अधिकतम रहता है, और फीवर अराइज होती है, अधिकतम फीवर होती है। तो इसी के अंदर अपन को अगर कोई किसी चीज का, किसी डिजीज का डायग्नोस करना हो, तो अपन डायग्नोस करने के लिए जो बेस्ट स्टेजेस है ना, वो है फास्टिजियम फेज। इसके अंदर अपन डायग्नोस लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज है, और इसका अपन क्लियरली डायग्नोस लगा सकते हैं क्योंकि साइन सिम्टम एक बिकम एकदम क्लियर हो जाते हैं इसके अंदर, एकदम क्लियर साइन सिम्टम्स होने लग जाते हैं। इस फेज को अपन फास्टिजियम फेज बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि किस किस स्टेजेस पे अपन को पेशेंट का डायग्नोस लगाना चाहिए ताकि पेशेंट का डायग्नोस एकदम सही लगे। तो उसमें उसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फास्टिजियम। फास्टिजियम के अंदर है ना, अपन क्लियरली डायग्नोस लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फीवर अराइज होती है और सिम्टम है ना वो भी पीक पे आते हैं, इसके अंदर एकदम क्लियर सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ जो स्टेज है वो है डिफरवेस स्कैन। डिफरवेस स्कैन का मतलब होता है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इंटर हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है। फीवर भी राइज हो गई और साइन सिम्टम है ना वो भी क्लियरली विजुअल होने लगे। इसके अंदर जो फोर्थ स्टेज है वो है इम्यूनिटी डेवलप। तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इम्यूनिटी किसके? एंटीबॉडी डेवलप होती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो वो किसके? जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ, उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी या इम्यूनिटी बन जाती है। तो आइडेंटिफाई स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, मतलब आइडेंटिफाई पहचान कर लेती है, और स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग उसका प्रत्युत्तर देने के लिए स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब स्टार्ट कर लेती है, शुरुआत कर लेती है। डिफरवे स्कैन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेती है, और उसका जो रिस्पॉन्डिंग है ना, रिस्पॉन्स करने लग जाती है। देखो इस स्ट्रक्चर में, ये देखो, ये डिजीज का साइकिल है ना, इस प्रकार ये पीकार, ये जो स्टेजेस है ना वो डिफरवे स्कैन है। इसके अंदर देखो, को टेम्परेचर, सेट पॉइंट, हीट लॉस, तो इस प्रकार स्वेटिंग वगैरह की कंडीशन, और इसमें इसमें पता चल जाता है। इसमें क्या है कि वो एंटीबॉडी है ना, वो इम्यूनिटी, वो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेती है पहले से, और उसका रिस्पॉन्डिंग, उसका प्रत्युत्तर देने की प्रत्युत्तर देती है, यानी रिस्पॉन्ड करती है उसको। ठीक है। जो फिफ्थ स्टेज है वो है कन्वलसेंस, कन्वल स्कैन। तो इसका मतलब होता है साइन सिम्टम टू रिलीफ। जो साइन सिम्टम प्रोड्यूस हुए थे, साइन सिम्टम आए थे जैसे फीवर के, या एक बात है इन्फ्लामेशन के, तो उन उन जो सिम्टम है ना उसमें क्या है कि उसमें रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, रिकवरी एस्टेब्लिश होगी। जो पुनर्वास है ना, रिकवर रिकवर होने लग जाता है पेशेंट, इसके अंदर सिम्टम सिम्टम है ना, उसमें भी रिलीफ मिलती है और पेशेंट रिकवरी महसूस करने लग जाता है, रिकवर होने लग जाता है कन्वल्स स्कैन्स में। ठीक है।
5th स्टेज है ये डिजीज साइकिल की, ठीक है। तो 6th स्टेज है उसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो इसके अंदर पेशेंट कंप्लीट सॉरी इसके अंदर पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। पेशेंट है ना कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, साइन सिम्टम वगैरह और जो भी सिम्टम सिम्टम अराइज हुए थे ना, अपीयर हुए थे, उनको सब से रिलीफ मिल जाता है, कंप्लीटली इसके अंदर रिकवर हो जाता है। तो ये थी डिजीज की 6 साइकिल, 6 स्टेजेस, जिसके अंदर अपन ने देखा, एक बार रिव्यू देख लेते हैं। इसके अंदर अपन ने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जिसमें बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होता है और फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम शो करने की कोशिश करता है ना। तो वो एक क्या है, क्लियर नहीं होते, हालांकि सिम्टम क्लियर नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिम्टम क्लियर नहीं होते, पर सिम्टम अराइज करने की कोशिश करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। तो 6 जो आते हैं ना इन्फ्लेमेशन के साइन, जैसे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, है ना, सिक्रेशन वगैरह, वो सारे सिम्टम अराइज होने लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं और क्लिनिकल सिम्टम मतलब अराइज होने लग जाते हैं। हालांकि क्लियर नहीं, अपन डायग्नोस नहीं कर सकते इसमें। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। सेकंड है वो है प्रोड्रोमल, जिसके अंदर ये देखो ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया ना। तो इसके अंदर क्या है, साइन सिम्टम नॉट बिकम क्लियर, क्योंकि ये इसमें पीक नहीं आता और इसके अंदर श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर साइन सिम्टम नॉट बिकम क्लियर, क्लियर नहीं होते, इसलिए अपन डायग्नोस भी श्योर नहीं लगा सकते कि ये डायग्नोस ही होगा, ये डिजीज का, ये डिजीज है, इसका डायग्नोस नहीं लगा सकते प्रोड्रोमल पीरियड में। तो थर्ड जो स्टेजेज है वो है फास्टिजियम। फास्टिजियम के अंदर अपन बिकम क्लियर हो जाते हैं कि यही डायग्नोसिस होगा, क्योंकि फीवर अराइज हो जाती है और सिम्टम है ना, इसमें कोई भी डिजीज का जो अपन डायग्नोस करना चाहें ना, तो फास्टिजियम फेज फेज होती है ना, या स्टेजेस होती है, उसमें सबसे मतलब बिकम कन्फर्म हो जाती है, इसके अंदर पता लग जाता है कि कौन सी डिजीज है, ठीक है। तो इसमें साइन सिम्टम क्लियर हो जाते हैं, तो ये फास्टिजियम फेज है। जो नेक्स्ट है वो डिफ्रेवेस्केंस, इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ था, उसके अगेंस्ट है ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और उसको आइडेंटिफाई करने लग जाती है और उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करती है, रिस्पॉन्स करने लग जाती है। फिफ्थ जो स्टेज है ये डिप्रोवे स्कैन हो गया। उसके बाद में कॉन्वर्स स्कैन, इसके अंदर साइन सिम्टम टू रिलीव। अब साइन सिम्टम जैसे पेन का आया था तो पेन भी रिलीव हो जाएगा, जैसे फीवर का आया था तो वो फीवर भी रिलीव हो जाएगी। ऐसे ऐसे ना साइन सिम्टम जितने भी अराइज हुए थे ना, उनमें सब में रिलीव मिलेगा और रिकवरी एस्टेब्लिश होगी, रिकवरी जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिफ्थ स्टेज थी। 6 है उसका नाम है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, जैसे कोई डिजीज हुई थी ना, उसे कंप्लीटली रिकवर कर जाता है, तो उस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं डिफेक्शन स्टेज। तो ये 6 स्टेज अपन ने आज के लेक्चर में अपन ने देखी, डिजीज की साइकिल, डिजीज साइकिल के अंदर ये 6 स्टेजेस आती है, ठीक है। तो लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।